अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है रमज़ान में उम्रे के हवाले से कि आप रमज़ान के इस रश में उम्र आसान कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ हमारे कोई बुज़ुर्ग या कोई पेशेंट्स होते हैं जिनका चल पाना मुश्किल होता है, तो उनके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने आसानी की है गोल्फ कार्ट की सूरत में। इसकी क्या चार्जेस है, कहाँ से मिलेगी, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अभी मैं आपको एक रास्ता समझा देती हूँ। जैसे कि आप आ रहे हैं क्लॉक टावर से, उसके सामने है गेट नंबर 1 किंग अब्दुल अजीज़। वहाँ से आप एंटर होंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एलिवेटर मिल जाएगी, उससे आप डायरेक्ट 4th फ्लोर पर जा सकते हैं। क्योंकि अभी मगरिब का वक्त होने वाला है तो मैं आगे वाले रास्ते से जा रही हूँ, जो कि सबसे आसान रास्ता लगता है मुझे। क्लॉक टावर के बराबर में है वॉशरूम नंबर 3, उसके बिल्कुल सामने है गेट नंबर 3, मैं वहीं से जाऊँगी। मैं एंटर हो गई हूँ गेट नंबर 3 से। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे स्टेयर्स भी मिल जाएंगी। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर एलिवेटर्स भी हैं लेकिन फ़िल वक्त के लिए बंद हैं, यहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है। ये देखें, यहाँ आ गई हैं स्टेयर्स। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है इंस्ट्रक्शंस के लिए कि आपको गोल्फ कार्ट के लिए 2nd फ्लोर पर जाना होगा। ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँच के मैं आपको बताती हूँ आगे का रास्ता। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं आई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, उसके बाद राइट साइड पर मुड़ना है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप किसी भी शुरता से पूछ लें कि सफ़ा मरवा का रास्ता किस तरफ है, वो आपको बता देंगे कि आगे से राइट मुड़ना है। खैर वहाँ इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। मैं आ गई हूँ इस फ्लोर के सफ़ा मरवा वाले एरिया में, और जैसे कि मैं हमेशा नीचे वाले फ्लोर पर सही करती हूँ तो यहाँ आके थोड़ा खाली खाली लग रहा है। मतलब कि यहाँ क्राउड भी बहुत कम है और आप आसानी से काफ़ी कम वक्त में सही कर सकते हैं। जैसे कि नीचे वाले फ्लोर पे इस तरह राइट साइड पे आपके गेट्स आते हैं, तो यहाँ भी गेट आएगा, वहीं जाना है आपको। यहाँ पे ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है टू 2nd फ्लोर टू मस्सा। यहाँ पर बिल्कुल सामने की तरफ आ गई हैं 2 एलिवेटर्स। अब एलिवेटर्स के ज़रिए मैं जाऊँगी सीधा 4th फ्लोर पर, जहाँ पर है गोल्फ कार्ट। अगर कुछ लोग बाहर वाले रास्ते से आ रहे हैं, जैसे पुल वाली साइड से, तो वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। वो सीधा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे आपके एलिवेटर्स हैं और सामने की तरफ स्टेयर्स हैं। आप स्टेयर्स के ज़रिए भी 4th फ्लोर पर जा सकते हैं, लेकिन बात वही है कि फिर आपको फ्लोर टू फ्लोर जाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप एलिवेटर का ही इस्तेमाल करें। तो मिलते हैं अब 4th फ्लोर पर। मैं पहुँच गई हूँ 4th फ्लोर पर, और एलिवेटर से निकलते ही सामने की तरफ गेट है सही करने जाने का, और यहाँ पर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। तो चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको गोल्फ कार्ट सर्विस। हरम में परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है कि कुछ लोग घबराते हैं, अरबी नहीं आती, तो यहाँ आपको हर जगह इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स नज़र आएंगे। आप उनको फॉलो करते हुए अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हैं। सामने से आपको गोल्फ कार्ट जाती हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ आपको मुझे बतानी है एक इम्पॉर्टेंट बात। जैसे कि जब गोल्फ कार्ट लॉन्च हुई थी उस वक्त ऐसे था कि आप इसमें तवाफ़ भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं, यानी कि पूरा मुकम्मल उम्रा आप इसमें कर सकते हैं। तो उसके क्या चार्जेस थे उस वक्त? थे 50 रियाल। उसमें आप मुकम्मल उम्रा कर सकते थे और वो 35 से 40 मिनट में आप कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ तवाफ़ करना है तो उसके 25 रियाल थे, और अगर आपको सिर्फ सही करनी है तो उसके 25 रियाल थे, यानी कि जो अमाउंट है वो डिवाइड हो रही थी। अब की क्या सिचुएशन है, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ क्या चार्जेस हैं, कितना स्पेस है एक कार्ट में, सब कुछ। आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपको सामने की तरफ काउंटर नज़र आ जाएंगे, जहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। आज थोड़ा सा क्राउड कम है यहाँ, वरना जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो काफ़ी क्राउड था यहाँ। तो हो सकता है आप जब यहाँ आएँ तो आपको क्राउड मिले जिसमें आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ सकता है। मैं आ गई हूँ काउंटर पर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 50 रियाल सही करवाने के, यानी कि पर पर्सन आपको 50 रियाल देने होंगे। ये दिसंबर से रूल आया है। पहले ये था कि आप तवाफ़ और सही दोनों कर सकते थे 50 रियाल में। मैंने शुरता से पूछा भी कि पहले तो तवाफ़ भी करवाया जाता था गोल्फ कार्ट में, तो उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसकी वजह से गोल्फ कार्ट में तवाफ़ रोका हुआ है। इंशाल्लाह आगे हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाने के बाद ये सर्विस तवाफ़ के लिए भी वापस शुरू कर दी जाए। लेकिन जैसे 50 रियाल में तवाफ़ और सही दोनों करवाई जा रही थी, तो ये बात उसी वक्त सामने आएगी जब वापस ये सर्विस स्टार्ट होगी तवाफ़ के लिए भी। बात करते हैं स्पेस की, यानी सीट्स की, तो मैक्सिमम इसमें 12 लोग सही कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी है तो उसकी सहूलत भी मौजूद है। आप QR कोड स्कैन करके बुकिंग करवा सकते हैं। QR कोड आपकी स्क्रीन पे सामने शो हो रहा होगा। ये बहुत अच्छी सहूलत है उन लोगों के लिए जो ठीक से चल नहीं सकते या बुजुर्ग हैं। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ आपके साथ शेयर करनी है। मैंने एक वेबसाइट पे देखा है कि अगर आप यहाँ पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि जैसे आप माजूर हैं, और एट द टाइम ऑफ बुकिंग आप अपनी कंट्री का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तो ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अब पता नहीं है इस बात में कितनी सच्चाई है, तो आप यहाँ आएंगे, अगर आपके साथ ऐसे कोई पेशेंट है तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के पता कर लीजिएगा। हो सकता है ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, अगर ये बात सच है तो। लिफ्ट के ज़रिए मैं आ गई हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। सामने से जो लोग आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो रास्ता है जब आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सही करते हैं। उसके बाद जब आपकी सही ख़त्म होती है तो आप वहाँ जिस गेट से बाहर निकलते हैं, और ये लिफ्ट उस गेट के बिल्कुल बराबर में है। ये रास्ता बिल्कुल सीधा है गोल्फ कार्ट सर्विस वाले गेट तक पहुँचने का। ये देखें, ये लोग आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जा रहे हैं गेट नंबर 3 की तरफ, जहाँ से मैं स्टेयर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गई थी। तो आप गेट नंबर 3 की जगह डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं। जैसे आप क्लॉक टावर के सामने गेट नंबर 3 की तरफ आए, सीधे हाथ पे मुड़ गए, वहाँ से स्ट्रेट आएंगे तो आपको ये लिफ्ट मिल जाएगी, जो आपको सीधा 4th फ्लोर पर गोल्फ कार्ट सर्विस तक पहुँचा देगी।
वहाँ पे ये इतना बड़ा ग्रीन कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है कि आप यहाँ से मताफ़ के लिए जा सकते हैं, यानी सही करने के लिए आप जा सकते हैं डायरेक्ट लिफ्ट के ज़रिए। मैंने आपको ये सबसे आसान रास्ता बता दिया है कि आप डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं। गेट नंबर 3 से भी रास्ता समझा दिया और गेट नंबर 1 का भी बता दिया है। आप सफ़ा मरवा की तरफ से जाएंगे तो आपने जाना है गेट नंबर 5 से, वो कहलाता है बाब अजियात। और अगर आप जाएंगे जबल उमर की तरफ से तो आप जाएंगे गेट नंबर 63 जो कहलाता है बाब उम्रा। सफ़ा मरवा का जो एंटर होने का गेट है, यहाँ देखिए ये काउंटर लगा हुआ है। यहाँ से भी आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं और फिर ऊपर जाके गोल्फ कार्ट सर्विस ले सकते हैं। आपको फिर ऊपर जाके टिकट परचेज़ करने का इंतज़ार नहीं करना होगा। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन गोल्फ कार्ट सर्विस के हवाले से, जिससे आप अपना उम्रा आसान कर सकते हैं। जैसा तवाफ़ तो अभी नहीं कर सकते लेकिन सही कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह से बिल्कुल फ़िट और यंग होते हैं, फिर भी गोल्फ कार्ट सर्विस लेते हैं। खैर मुझे तो नहीं पता उनकी स्टोरी, अल्लाह सबके लिए आसानी करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस मेरी ये बात कहने का मकसद ये है कि अगर आप बिल्कुल फ़िट हैं तो फिर उम्रा अपने दम पर करना चाहिए। अल्लाह की इबादत में जो थकन का मज़ा है और उसका जो सवाब है वो इस सब में नहीं। ये सर्विस तो उन लोगों के लिए होती है जो माज़ूर या बुज़ुर्ग हों। ये बात तो समझने वाले ही समझ सकते हैं। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को बार बार अपने घर बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो या कोई भी वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी है तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से सपोर्ट होगा मेरे लिए कि मैं ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कॉमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।